नमस्कार। मैं नरेश। आज हम बात करेंगे उत्तर रामचरितम परीक्षा दृष्टि जो यूजीसी नेट और एचटेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। और वैसे किसी भी परीक्षा के लिए उत्तर रामचरित से जो सामान्य प्रश्न आते हैं उनके लिए जो ये प्रश्न उत्तरी है ये वरदान साबित होगी, ऐसी हमारी आशा है। तो सबसे पहले हम जो उत्तर रामचरित के लेखक हैं भवभूति उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनके पिता का नाम भट्ट गोपाल, पिता इनके नीलकंठ, माता इनकी जतुकर्णी। और भवभूति का मूल नाम पूछा जाता है श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ। और उनके गुरु का नाम ज्ञान निधि और कुमारिल भट्ट यह भी पूछा गया है। और भवभूति का जो दार्शनिक नाम है वो उदुम्बर उम्बिकाचार्य और उम्बेक माना जाता है। और इनका जन्म स्थान है वो दक्षिण भारत का पद्मपुर नामक नगर। इनकी उपाधि है पदवाक्य प्रमाणज्ञ। पद से व्याकरण जानते थे, वाक्य से ये मीमांसा जानते थे और प्रमाण से ये पता चलता है कि ये न्याय के भी विद्वान थे। ठीक है, तो व्याकरण, मीमांसा और न्याय तीनों ग्रंथों के ये, इसीलिए इनको पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा गया है। ठीक है, वश्यवाक कहा गया है परिणत प्रज्ञ और शिखरणी कवि। वंश और गोत्र की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पाठी ब्राह्मण थे। और आश्रयदाता इनके कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा है। और इनका समय 650 से 750 के बीच लगभग 7वीं शताब्दी का समय माना गया है। इसके बाद बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं में तो मालती माधवम ये प्रकरण ग्रंथ है। और महावीर चरितम ये एक नाटक है और उत्तर रामचरित ये भी नाटक है। इन तीनों में 7-7 अंक हैं, विदूषक इनमें है नहीं। भवभूति की रीति गौड़ी रीति है। उत्तर रामचरित में गौड़ी और वैदर्भी दोनों हैं। और भवभूति का जो प्रिय रस है वो करुण है। और छंद की बात करें तो अनुष्टुप और शिखरणी। उपासक ये शिव के थे। उत्तर रामचरित में भवभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं। महावीर चरितम में भवभूति ने अपने आप को वश्यवाक कहा है। ठीक है, तो ये दो उपाधियां महावीर चरितम में वश्यवाक और उत्तर रामचरित में परिणत प्रज्ञ। इसके पश्चात बात करें भवभूति के नाटकों में अभिधावृत्ति मुख्य है और ओज गुण है। और क्षेमेंद्र ने सुवृत्त तिलक में भवभूति के शिखरणी की प्रशंसा में उन्होंने निर्गल तरंगिणी कहा है। ठीक है, क्या कहा है? निर्गल तरंगिणी शिखरणी। क्या भवभूतेर शिखरणी निर्गल निरर्गल तरंगिणी। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद रुचिराघन संवर्भे या मयूरी व नृत्यति ऐसा मिलता है। ठीक है, और भवभूति के तीनों नाटकों में विदूषक का क्या है? सर्वथा अभाव है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करें उत्तर रामचरित की। ठीक है, अब उत्तर रामचरितम जो हमारे लगा हुआ है उसकी बात करते हैं। तो इसके लेखक भवभूति है, नाटक हैं, 7 अंक हैं, करुण रस है और ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, क्या वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में 42 से 97 तक सर्ग और पद्म पुराण में भी मिलती है पाताल खंड में। ठीक है, 5 खंड है, तो उनमें जो पाताल खंड है उसके 1 से 68 तक ये कथा मिलती है। उत्तर रामचरित की विशेषताओं में 7वें अंक में गर्भ नाटक की योजना है, प्रथम अंक में चित्रवीथी और विदूषक रहित नाटक है, तीसरे अंक में छाया अंक की योजना। ठीक है, ये 4 प्रमुख विशेषताएं हैं इस नाटक की। परीक्षा दृष्टि से देखें प्रमुख पात्रों में सीता है, राम है नायक, सीता नायिका है, गोदावरी, भागीरथी, तमसा, मुरला, वासंती, वनदेवता, पृथ्वी, आत्रेयी, वशिष्ठ, कौशल्या, मुनि, बालक, शोधातकी, गुप्तचर, दुर्मुख जो सीता का लोकापवाद के बारे में बताता है, लव कुश, चंद्रकेतु, वाल्मीकि, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, अष्टावक्र, दंडायन, सुमंत्र, अरुंधति, जनक, कंचुकी है। ठीक है, और अनुष्टुप छंद की बात करें 84 श्लोकों में है, शिखरणी 30 में है और 26 है वो वसंतिलिका में है। शार्दुल विगणित में 26 श्लोक हैं। ठीक है, इस प्रकार से 38 अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक, अर्थांतर, न्यास अत्यंत प्रिय अलंकार है इनके।
7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा क्या है, वर्णन की है। वो राम के वन प्रत्यागमन के बाद राजगद्दी पाने के लिए सीता मिलन तक की संपूर्ण कथाएं कुछ कल्पना प्रसूत घटनाओं के साथ दिखाई गई है। यह बहुभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। 7वें अंक में गर्भांक की योजना, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। पद्म पुराण में वर्णित राम कथा से उत्तर रामचरित की कथा का अधिक साम्य है। उत्तर रामचरित में कुल पात्रों की संख्या 30 है और 6 पात्रों का उल्लेख है केवल। बहुभूति ने उत्तर रामचरित में 19 छंदों का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरित में कुल श्लोकों की संख्या 256 कितनी है, 256। अनुष्टुप के पश्चात शिखरणी छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, मंगलाचरण में अनुष्टुप है। बहुभूति ने उत्तर रामचरित में केवल सौर सैनी प्राकृत का प्रयोग किया है और नाटक का आरंभ किससे होता है, चित्र दर्शन से। ठीक है, तो पहले अंक का नाम ही है चित्र दर्शन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करने कौन आता है, दुर्मुख। और मंगलाचरण प्राचीन कवियों वाल्मीकि आदि को लक्ष्य करके प्रार्थना की गई है। उत्तर रामचरित में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, कौन सा, नमस्कारात्मक। इसके बात करें, महाराज दशरथ की एक पुत्री है जिसका नाम शांता है। श्रृंग ऋषि ने 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ किया। इसकी सूचना प्रथम अंक में मिलती है। ठीक है, तो ये पुत्री का और श्रृंग ऋषि की पत्नी थी ये शांता। महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर अष्टावक्र कहोड़ के पुत्र हैं वो आते हैं। और लक्ष्मण सीता को मनोविनोदार्थ लाए गए चित्रवीथी में सीता के अग्नि शुद्धि तक की कथा चित्रित की गई है, किसमें, चित्र में। ठीक है, चित्र में। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है और चित्रवीथी बनाने वाले चित्र का नाम क्या है, अर्जुन है, ये ध्यान रखेंगे। सौधातकी और दंडायन दो वाल्मीकि के शिष्य है। लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु है। शंभु एक शूद्र तपस्वी। चंद्रकेतु एक वृद्ध सारथी सुमंत्र है। ठीक है, सुमंत्र चंद्रकेतु का वृद्ध सारथी। वासंती वन देवता है, सीता की प्रिय सखी है। आत्रेयी एक तपस्विनी ब्रह्मचारिणी है। तमसा और मुरला दो अधिष्ठात्री देवियां हैं, नदी है ये। और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है और अगस्त्य की पत्नी कौन है, लोपामुद्रा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे दोनों। द्वितीय अंक में राम शंभू का वध करते हैं। पंचवटी के पास गोदावरी नदी से राम जीवन के प्रति सावधान रहने की प्रार्थना लोपामुद्रा द्वारा राममुरला के माध्यम से की गई है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर शीले ने सीता ने स्वयं को गंगा के प्रवाह में डाल दिया। उनके दोनों पुत्र क्या हुए, उत्पन्न हुए। देवी गंगा ने दोनों बालकों को महर्षि वाल्मीकि को क्या कर दिए, समर्पित कर दिए। तृतीय अंक में कुश और लव 12वीं वर्षगांठ की चर्चा की गई है। ठीक है, 12वीं वर्षगांठ। इसके पश्चात गंगा ने सीता को आदेश दिया कि वे अपने हाथों से तोड़ गए पुष्पों को अपने पुराण देश्वर विश्वसुर सूर्य की पूजा करें। ठीक है, इसके बाद गंगा के प्रभाव सीता को वन देवता भी नहीं पहचान पाते हैं। और तृतीय अंक में आरंभ में गोदावरी नदी का जल से निकलती है सीता। ठीक है, गोदावरी के निकली सीता करुणा की मूर्ति, शरीरणी वीरव्यथा सी प्रतीत होती है। अदृश्य सीता के साथ तमसा रहती है और सीता को देख सकती है। लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु है। शंभु के एक क्षुद्र तपस्वी है और चंद्रकेतु सारथी सुमंत्र है और वासंती देवता सीता की प्रिय सखी है। ठीक है, इसके बाद आत्रेयी एक तपस्विनी ब्रह्मचारिणी है। तमसा और मुरला दो नदी अधिष्ठात्री देवी हैं। अरुंधति और अगस्त्य लोपामुद्रा, ठीक है, लोपामुद्रा अगस्त्य की पत्नी है, अरुंधति वशिष्ठ की। दूसरे अंक में शंभू को वध करते हैं। गोदावरी नदी से राम जीवन के प्रति सावधान रहने की प्रार्थना लोपामुद्रा द्वारा मुरला के माध्यम से की गई है। ठीक है, मुरला किसके साथ बात कर रही है, राम के साथ। और प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर शीले ने स्वयं को गंगा के प्रभाव में डाल दिया, सीता ने। उनके दोनों पुत्र उत्पन्न हुए और गंगा ने दोनों बालकों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित कर दिए गए। और 12वीं वर्षगांठ की चर्चा, और गंगा ने सीता को आदेश दिया कि वे अपने हाथों से तोड़े गए फूलों से अपने पुराण आदिश्वसुर
सूर्य की पूजा करें, ठीक है। और गंगा के प्रभाव से सीता को वन देवता भी नहीं देख पाते। तो ये हमने इसके बाद देखते हैं, गोदावरी से निकली सीता करुणा की मूर्ति से विरह व्यथा प्रतीत होती है। अदृश्य सीता के साथ तमसा रहती है, सीता को देख सकती है। तृतीय अंक में विष्कम्भक होता है, इसका पता चलता है। वासंती सीता का त्याग के लिए राम की भर्त्सना करती है। और राम तृतीय अंक में अश्वमेध यज्ञ की सूचना देते हैं। सीता के सोने की मूर्ति उन्होंने पत्नी के साथ स्थान पर रखा है, सोने की मूर्ति को। तृतीय अंक का आरंभ तमसा मूरला दो नदियों के वार्तालाप से होता है। और उत्तर रामचरित में 38 अलंकारों का प्रयोग है, सर्वाधिक उपमा का है 74 बार। इसके बाद चतुर्थ अंक का आरंभ दंडायन और सौधातकी के वार्तालाप से होता है। और तीसरे अंक में श्लोकों की संख्या पूछ लेते हैं, तो 48 है, ये ध्यान रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतल का चौथे अंक में 22 है, और इसमें कितनी है, 48 है तीसरे अंक में। तो इसका तीसरा अंक और इसका चौथा अंक दोनों महत्वपूर्ण है। चतुर्थ अंक में कौशल्या के पूछने पर लव ने अपने को वाल्मीकि का पुत्र बताया। राम कथा के अभिनय के लिए वाल्मीकि ने इस कथा को कुश के संरक्षण में भरत मुनि के पास भेजा। और चौथे अंक में लव यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है। कौन पकड़ता है, लव पकड़ता है। इसके पश्चात पंचम अंक में लव जृंभ का अस्त्र का प्रयोग करता है, और लव राम के शौर्य को कुछ नहीं समझता और उनके ऊपर क्या करता, आक्षेप करता है। और छठे अंक में लव और चंद्रकेतु के दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध होता है। और चंद्रकेतु के आग्नेय अस्त्र की प्रतिकार स्वरूप वारुण अस्त्र छोड़ता है। सातवें अंक में वाल्मीकि कृति अप्सराओं द्वारा अभिनय किया गया है। उत्तर रामचरित का बहु भरतवा के शार्दुल विक्रलित छंद में है। उत्तर रामचरित में करुण रस प्रधान है, वैदर्भी रीत और गौड़ी रीति है। उत्तरांतरित सुखांत नाटक है। तीसरे अंक में सीता द्वारा पाले गए हाथी, मोर और कदम्ब की चर्चा की गई है। किसमें, तीसरे अंक में। मयूर कदम के वृक्ष पर बैठकर मधुर स्वर करता है, ठीक है। इस प्रकार से समाप्ति होती है। अगले हम देखते हैं कुछ प्रमुख सूक्तियां। प्रथम अंक में राम ने लोकानुरंजन सीता को त्याग की बात की है। स्नेहम दयम सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति नेमे व्यथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है। अगली सूक्ति है, लौकिकानां साधूनाम अर्थम वागन वर्तते ऋषिणाम पुनराद्यानम वाचम अर्थोनुभावति। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सूक्ति है। अनिर्विण्णो गंभीरत्वातंत्रगूढ़ घनव्यथ पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूक्तियां हैं तीनों। इसके पश्चात बात करें, तीसरे अंक के अंत में करुण रस से उद्धोत से तमसा कहती है, एको रस एव करुण निमित्त भेदात। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। लवण शत्रुघ्न जाते हैं। मूल कथा अश्वमेध यज्ञ का रक्षक भरत पुत्र पुष्कल है। और उत्तर रामचरित में लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु है। सातवें अंक में गंगा और पृथ्वी सीता के चरित्र की पवित्रता घोषणा करती है। कवियों ने कारुण्य भवभूति रेव तनुते, ऐसा कहकर भवभूति का क्या किया है, यशोगान किया। भवभूति ने चौथे अंक में समास या अमान समास सम्मदोपर का प्रसंग उठाया है। पंचवटी में राम शयन शिला तल पर कदली वन के मध्य विद्यमान, ठीक है, राम का शयन शिला तल। वासंती केवल लक्ष्मण को कुशल क्षेम पूछती है। वासंती राम को जटायु द्वारा तोड़ा गया काले लोहे का बना रावण का रथ दिखाती है। ठीक है, किसका बना हुआ, काले लोहे। तो इसका मंगलाचरण की बात करें तो इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो मनोवाकम प्रशासमहे विंदेम देवताम वाचम अमृताम आत्मनः कलाम। तो ये पंक्ति आप मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर ले, मंगलाचरण। ठीक है, तो हम पुरातन कवियों वाल्मीकि आदि को प्रणाम कर ब्रह्मा की अंशभूत सनातनी देवी सरस्वती को प्रणाम करें, यह कामना करते हैं। ठीक है, अर्थात पहले वाल्मीकि आदि कवियों को प्रणाम कर कामना करते हैं कि ब्रह्मा की अंशभूत सनातनी सरस्वती को प्राप्त करें। मंगलाचरण में नमस्कारात्मक किया गया है। नमस्कारात्मक नांदी प्रयुक्त है। यहाँ 12 पद हैं, द्वादश पदी नांदी है। अनुप्रास और श्लेष अलंकार है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। शुद्ध नांदी का प्रयोग है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें भरत वाक्य की, तो प्रत्येक नाटक के अंत में एक भरत वाक्य दिया जाता है।
तो ये शार्दूल विक्रीडित में है। पापभ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मांगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामे तां परिभावयन्त्वभिनयैर्विन्यस्तरूपाम्बुधा शब्द ब्रह्मविदः कवे परिणतां प्राज्ञस्य वाणीमिमा। कह रहे हैं संसार की माता गंगा की तरह कल्याण करने वाली मनोहर प्रसिद्ध रामायण की कथा पापों से पवित्र करती है और कल्याण को बढ़ाती है। विद्वान लोग अभिनय द्वारा शब्द ब्रह्म को चाहने वाले किसी बुद्धिमान कवि की नाटक के रूप में परिणति ऐसे ही उत्तर रामचरित स्वरूप वाणी का विस्तार करें। ठीक है। तो मांगलिक पद्य में संसार के कल्याण के लिए नाटकीय पात्रों की ओर से शुभकामनाएं हैं। उपमा के चारों भेद यहाँ पूर्ण उपमा अलंकार है। प्रशस्ति नामक एक निर्वाण संधि है। शार्दुल विक्रीडित का क्या है? छंद का प्रयोग है। इसके बाद बात करें तो उत्तरम चरित सार्थक रामस्य चरितम इति रामचरितम। उत्तरम रामचरितम इति उत्तर रामचरितम कर्मधारय समास करेंगे। उत्तर रामचरित अधिकृतम नाटकम उत्तर रामचरितम ऐसे भी कर सकते हैं। अधिकृत्य कृते ग्रंथे सूत्र से अण प्रत्यय हुआ। उत्तर रामचरित से अण प्रत्यय करेंगे तो शुभाख्यात येभ्यो बहुलम वार्तिक से अकालो होकर उत्तर रामचरित बना, जिसमें राम के जीवन के उत्तरार्ध की घटनाओं का वर्णन है। ऐसा नाटक तो उत्तरम रामचरितम यस्मिन तत् उत्तर रामचरितम अर्थात जिसमें उत्तरकालीन राम का क्या है? चरित्र है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। इसके बाद बात करें कुछ सुक्तियां हैं तो अपिग्रावारोदत्य विदलति वज्रस्य हृदयम, ये महत्वपूर्ण सुक्ति है। वक्ता लक्ष्मण है, प्रथम अंक की है। श्रोता राम और सीता है। शिखरणी छंद है। अतिशयोक्ति अलंकार है। बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। एते ही हृदय मर्म छिद संसार भावा, ये संसारिक भाव हृदय के मर्म स्थल को भेदन करने वाले होते हैं। पहले अंक में सीता राम का सीता से कथन है। ऐसा है अगला। इयं गेहे लक्ष्मीर्यम अमृत वर्तिनेयनयो। इयं गेहे लक्ष्मी इयम अमृत वर्तिनयनयो। ठीक है, यह सीता घर में लक्ष्मी है और नेत्रों के लिए अमृत की शिलाका है। प्रथम अंक राम का कथन है। शिकरणी छंद। दुर्जनो दुर्जनो असुखम उत्पादयति। ठीक है, दुर्जन दुख उत्पन्न करता है। प्रथम अंक की सुक्ति है। तीर्थोदकम च वह्निश्च नान्यथा शुद्धि मरहता। तीर्थ का जल और अग्नि ये तीनों पदार्थ शुद्धि योग्य नहीं है, ऐसा राम का कथन है। अनुष्टुप छंद है। नैसर्गिकी सुरभिण कुसुमस्य सिद्धा मूर्धनि स्थिर स्थिर स्थित स्थितिर न चरणैरताड़नानि। ठीक है, ये सुक्ति भी महत्वपूर्ण है। तो इनमें से स्ताम के नापिकारिण लोकस्याराधनम व्रतम और संतापकारिणो बंधुर्जन विप्रयोगा भवन्ति तेनो दिवसागता, ये महत्वपूर्ण है। और सताम सद्भि संग कथम अपि पुण्य न भवति, सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। इसके पश्चात बात करें प्रजादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को ही विज्ञातुमर्हति, ये सुक्ति महत्वपूर्ण है। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वादंतरगूढ़ घनव्यथ पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रस, ये भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इसके बाद अगला है वीची बात, ये श्लोक है। और उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य संजीवनोपायस्तु मौलिक एव राम भद्रश्याद्य सन्निहितः। अगली सूक्ति है ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुत यत्रोपकरणी भावं माया तेव विदो जना। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण सूक्ति है। इसके बाद अगला है अव्यग्रस्य पुनश्य शोक मात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महान अनर्थ इति। ठीक है, फिर न त्वाम अवनिस्पृष्टवर्ती नीम, ये भी नॉर्मल है। और करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी, ये महत्वपूर्ण सूक्ति है। और किशलय में केतकी पत्रम, ये श्लोक भी महत्वपूर्ण है। और अगला
अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्तेऽपि त्वमीदृशी स्तनयित्नो मयूरीव चकितोत्कंठितं स्थिता, ये महत्वपूर्ण सूक्ति है। और यत्र द्रुमापि गिरेस्तर, ये भी श्लोक महत्वपूर्ण है। और अहम एवैतस्य हृदयं जानामि, मैं इनके हृदय को जानती हूँ और मेरे हृदय को सीता का कथन तमसा से है। निष्कारण परित्यागिनोऽप्येतस्य दर्शने नैवं विधेन्ने कीदृशी में हृदयावस्था। अगला, ये महत्वपूर्ण श्लोक। तटस्थं नैराश्यादपि च कलुषं विप्रियवशात् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनात् स्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्यादयितकरुणैर्गाढकरुणम् द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव। ऐसा है। अगली सूक्ति है। प्रत्ययेन निष्कारण परित्याग सल्लितोपि बहुमतो मम जन्म लाभ, ये भी सूक्ति महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथिरेको अयम पत्यमिति पठ्यते, ये भी सूक्ति महत्वपूर्ण। अगली दृशो जीवलोकस्य परिणाम संवृत्तः, तो ये भी महत्वपूर्ण है। स्नपयति हृदयेशं स्नेह निश्चंदिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्येव दृष्टिः पुनरिमं मयम देवो रामः स्वयं वनमागतः, ये भी। और पूजार्ह सर्वस्यार्य पुत्रो विशेषतो मम प्रिय सख्या। इसके बाद सीता वासंती को संबोधित करते हुए हम जीवितम, ये भी श्लोक है, ये महत्वपूर्ण श्लोक है, तीसरे अंक का है। और अई कठोर मन्य से, वासंती का कथन है, राम से द्रुत विलंबित छंद है। और यही व प्रलपतम प्रलापयसी, जो इस प्रकार विलाप करते हुए राम को रुला रही है। पूर्वोत पीड़े तड़ाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदय प्रलापैर्धार्यते, ये भी सूक्ति है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करें तो तमसा का कथन सीता को प्रिया प्रिया शोको जीवम कुसुमिव घर्मो ग्लपयति। अगला है किमिति किलेशा मंस्यत एष परित्याग एषो भुसंग इति। अगला है क्या सोचेंगे या परित्याग करके आसक्ति। सीता का कथन है एको रस करुण एव निमित्त भेदात, ये बहुत बार पूछा गया पंक्ति। ठीक है। वसंत का छंद है, उपमा अलंकार है। अगला तम शाखा कथन है सीता से तृतीय अंक के अंत में गंगा पृथ्वी वाल्मीकि और वशिष्ठ की प्रार्थना की गई है। गुणा पूजा स्थानम गुणिशु न चलिंग न चवया, ये सूक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। भावार्थ गुण। अगला शिखरणी और चतुर्थ अनुक्तिका कौशल्या से कहती है क्या। कौशल्या से कहती है चतुर्थ अंक में। अगला ये सूक्ति। अगला कुछ अन्य सूक्तियां है। लतायां पूर्व लुनायां प्रसवस्योद्भव कुतः विनाशिता देव्या किमिह दुःखम रघुपते। और वीराणाम समयो हि दारुण रस स्नेह क्रम बाधते वृद्धास्तेन विचारणीय चरिता प्रसव कलु प्रकर्षयन्त स्नेहस्य सुलभ सौख्यम इदानीं बालत्वं भवति, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो उत्तर रामचरित है उसका जो परीक्षा दृष्टि थी वो समाप्त हुई। और शीघ्र ही हम एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। और यदि आप यूजीसी नेट संस्कृत और एचटेट टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी बना सकते हैं। ठीक है। और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।